28 जून को महाराष्ट्र में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीईटी होने वाली थी, लेकिन अब नहीं होगी परीक्षा से ठीक एक दिन पहले ही इस पोस्टपोन कर दिया गया है। वजह है पेपर लीक होने का शक। महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि MSCE की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक 27 जून तड़के भिवंडी पुलिस ने एक छापेमारी की। पुलिस को पहले से जानकारी मिली थी कि परीक्षा का पेपर लीक करने वाला एक गिरोह सक्रिय है। इसी जानकारी के आधार पर एक संदिग्ध एग्जाम सेंटर पर छापा मारा गया। वहां कुछ लोगों के पास एग्जाम पेपर से जुड़े बेहद कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स मिले। इसके बाद MSCE पुणे की वरिष्ठ अधिकारियों को उस सेंटर पर बुलाया गया। जब जब्त किए गए सवालों का मूल्यांकन किया गया तो शुरुआती जांच में पता चला कि उनमें कई सवाल वही थे जो टेट के असली क्वेश्चन पेपर में शामिल थे। उसके बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू कर दी गई। ठाणे शहर के एडिशनल कमिश्नर अशोक दूधी ने इस मामले में क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। इनको एक गोपनीय बातदार के तहत एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि कल जो पेपर होने वाला है वो पेपर बेचने के लिए कुछ लोग आज भिवंडी शहर में कोनगांव एरिया में आने वाले हैं। उन्होंने पूरी टीम तैयार की, डिग तैयार किया, ट्रैप लगाया। तो सुबह 11 बजे के दरमियान हमें उनके टीम का मालूम हुआ कि 3 लोग यहाँ पर यह पेपर बेचने के लिए आए थे। उनके पास बातचीत होने के बाद उनके सर्च में कुछ पेपर्स मिले जो कल के जो एग्जाम है वहाँ पे जो पेपर आने वाले थे वो उनके ताबे में मिले। शिक्षा विभाग के जो सीनियर ऑफिसर है उनको कांटेक्ट करने के बाद यह वेरीफाई हुआ। उन्होंने भी वही कहा, रिपोर्ट दिया कि यह वही पेपर है, इसलिए उन लोगों को हिरासत में लिया है। पेपर जब्त किया है। उनके पास से कुछ मोबाइल, कुछ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये भी जब्त किए हैं। इसमें अभी कार्रवाई में अभी तक 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यही वजह है कि MSCE ने पूरे एग्जाम फिलहाल पोस्टपोन करने का फैसला लिया है। परिषद का कहना है कि परीक्षा हर हाल में पारदर्शी तरीके से कराना उसकी पहली जिम्मेदारी है। हालांकि वह अलग बात है कि ट्रांसपेरेंट तो दूर की बात है, ट्रांसलूसेंट तरीके से भी जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल उन लाखों अभ्यर्थियों का है जिन्होंने परीक्षा की तैयारी की थी। क्या उन्हें फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा? क्या दोबारा फी देनी होगी? इस पर परीक्षा परिषद के डिप्टी कमिश्नर प्रिया सिंधे ने साफ किया है कि किसी भी उम्मीदवार को दोबारा आवेदन नहीं कराना होगा, ना ही कोई अतिरिक्त फीस देनी पड़ेगी। जिन लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा है उनका वही आवेदन मान्य होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इतनी बड़ी परीक्षा दोबारा आयोजित करने में आमतौर पर करीब 3 हफ्ते का समय लगता है। नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए 1728 सेंटर्स थे। इसमें यह जो उम्मीदवार थे वो 6125 उम्मीदवार इसमें प्रविष्ट होने वाले हैं। क्यों आगे प्रश्न पत्रिका लीक हो गई है? ऐसा ठाणे भिवंडी में हुआ। इसी साल महाराष्ट्र टेट की परीक्षा 28 जून को राज्य के 1028 एग्जाम सेंटर्स पे होनी थी। एग्जाम में हिस्सों में रखा गया था पेपर 1 सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक, पेपर 2 दोपहर 2:30 बजे से शाम के 5 बजे तक होना था। एग्जाम पेन और पेपर मोड में होता है। अभ्यर्थियों को OMR सीट पर जवाब भरने होते हैं। एग्जाम में कुल 150 सवाल पूछे जाते हैं। हर सवाल 1 नंबर का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एग्जाम पेपर मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, सिंधी और कन्नड़ समेत 9 भाषाओं में उपलब्ध कराया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार परीक्षा परिषद ने पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। इसकी वजह हाल के महीनों में नीट UG 2026 परीक्षा को लेकर सामने आए विवाद और गड़बड़ियां थी। लेकिन तमाम इंतजामों के बावजूद परीक्षा से ठीक पहले पेपर लीक का मामला सामने आ गया और आखिरकार पूरी परीक्षा टालनी पड़ी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इस खबर से जुड़ी जो भी अपडेट्स होगी हम उसे आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है VK सिंह और आप देख रहे हैं डिजिटली टॉक्स इंडिया। जय हिंद, जय भारत।